जयकारा शेरवाल बुल साचे दरबार की जय। 27 मार्च 2026 दिन होगा शुक्रवार। माँ सिद्धिदात्री के नवरात्रे के संपूर्ण होने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मेरा ये संसार दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। माता रानी की असीम कृपा आप पर और आपके संसार पर बनी रहे। जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। ओए होए, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। पता भी नहीं चला, लेकिन हम शुक्रवार पहुंच गए माँ सिद्धिदात्री की पूजा के दिन। नवरात्रि के 9वें दिन समर्पित है माँ सिद्धिदात्री को। माँ सिद्धिदात्री को कैसे खुश करें, कैसे पूजा करें, माँ को क्या पसंद है, क्या भोग लगाएं, सब कुछ आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले माँ के इस पूजा, इस नवरात्रि के महत्व को जान लेते हैं। इस दिन माँ भगवती के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अगर आप नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा या व्रत ना कर पाएँ तो इस दिन आपको शक्ति की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सबसे पहले अपनी सासू माँ और अपनी माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा कष्ट और बाधाओं को दूर करती है, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली होती है। नवरात्रि के जो तारीख है उसमें 27 मार्च 2026 को शुक्रवार वाले दिन सिद्धिदात्री आपको सभी सिद्धियां देंगी और इन सिद्धियों को आपको हम सबको लेना है। हिंदू मान्यता के अनुसार सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक हाथ में उन्होंने गदा, दूसरे हाथ में चक्र धारण किया हुआ है और तीसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और शंख धारण किया हुआ है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा के समान सिंह पर सवार रहती हैं। माँ सिद्धिदात्री की अगर पूजा की बात की, सबसे पहले स्नान आदि कर कर साफ स्वच्छ कपड़े पहने, घर में और स्थान पर गंगा जल छिड़कें, फिर बैठकर माँ की मूर्ति या चित्र जो भी आपने रखा है उसके सामने अगरबत्ती पुष्प अर्पित करें, भोग अर्पित करें, माँ को प्रणाम करें, माँ का आशीर्वाद लें और मंत्र जाप करते हुए श्रद्धा भाव से ध्यान केंद्रित करें। अंत में माँ की आरती करें, माँ की कहानी सुने, माँ को भेंट चढ़ाएं, नारियल अर्पण करें। माँ सिद्धिदात्री को खीर, पूरी, हलवा, चना, नारियल भोग लगाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री को चीज़ें बेहद प्रिय हैं और नवी तिथि के दिन माँ इन सब चीज़ों का भोग लगाकर आपकी सारी अधूरी मुरादों को पूरा कर देती है। ईख यानी कि गन्ने का रस देवी को चढ़ाया जाता है, जो उन्हें बेहद पसंद है। अगर आपको गन्ने का रस ना मिले तो गन्ने की ईख ही गन्ना ही अर्पण कर दीजिए। नवरात्र के 9 दिन विधि विधान पूजा करते हैं। नवरात्र के 9 दिन कन्या पूजन किया जाता है। 9 कन्याओं को और एक जो है लंगूर यानी हनुमान जी को और एक भैरव बाबा को बिठाना चाहिए। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार 5 कन्या की पूजा भी आप कर सकते हैं, लेकिन माँ सिद्धिदात्री जब खुश होती है जब आप हलवा, पूरी, चना, खीर, नारियल जो है अर्पण किसे करते हैं? 9 कन्याओं को, एक हनुमान जी को और एक सिद्धिदात्री को। आज के दिन लोगों बैंगनी रंग के कपड़े पहनते हैं, जो माँ को बेहद पसंद है। सिद्धिदात्री माँ की आरती करना, आरती में शंख बजाना बहुत अच्छा होता है। मैं आपको बता दूं, धन की बारिश अगर आप चाहते हैं तो नवरात्रि की रात को माँ दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीपक 4 मुखी जलाएं, फिर उस जलते हुए दिए में 4 लौंग डालें और घर के अंदर आ रही धन की समस्याओं को दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। नवरात्रि को रात में गुलाब और चंदन का इत्र मिलाकर माँ को अर्पण करने से जीवन में आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं और फिर वो इत्र अपने पूरे घर और व्यापार क्षेत्र में ज़रूर छिड़कें। नवरात्रि की रात को माँ को पान के पत्ते पर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। पान के पत्ते पर आप जो है थोड़ी सी लौंग इलायची रखकर भी भोग लगा सकते हैं और पूरा प्रॉपर पान का बीड़ा बनाकर भी माँ को भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि की रात में केसर की खीर मिश्री मिला के भोग लगाए, पूरा परिवार मिलकर खाए। आखिरी रात में पीले कपड़े में सिंदूर सुपारी रखकर और उसके ऊपर 11 रुपए रखकर अपने रोग, दोष और कष्टों को दूर करने के लिए माँ के मंदिर में अर्पण कर कर ज़रूर आएँ। आपको नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन माँ को खुश करने के लिए आपको शम्मी के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आप इस दिन, केवल सिद्धिदात्री का दिन नहीं है, इस दिन रामनवमी भी है और इसके साथ साथ आपको जिस चीज़ की पूजा करनी चाहिए वो बेहद खास है और वो है महालक्ष्मी की पूजा। महालक्ष्मी को और भगवान विष्णु को केले के जो है केले का भोग लगाएं और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप गुलाब के पुष्प उन्हें अर्पण ज़रूर करें। पूरे घर में गुलाब का पोछा, इत्र का पोछा ज़रूर लगाएं। गुलाब की पत्तियां कुछ इस तरह से, गुलाब की पत्तियां पानी में डालकर स्नान ज़रूर करें। अपने दाएं, अपने बाएं, अपने आगे, अपने पीछे, अपने घर की चौखट पर, हर जगह पर आप गुलाब की पत्तियां अर्पण ज़रूर करें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और जीवन में खुशहाली और बहार आएगी। याद रखिए, ये गुलाब की पत्तियां माँ को बेहद ज़्यादा पसंद है। श्री रामचंद्र भगवान जी का जन्मदिन भी है, तो आपको उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भंडारे
करें, भंडारे कर रहे हैं, बहुत कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम नमक की एक थैली का दाना ज़रूर कर आएँ। और शुक्रवार है तो मैं आपसे कहूँगी कि सिद्धि दात्री को खुश करने के लिए, सिद्धियों को प्राप्त करने के कलक धारा स्तोत्र का पाठ करें। आज हवन किया जाता है, अपने घर हवन ज़रूर करें। जो भी कन्या आपके यहाँ आए, कन्या पूजन कैसे होगा वो मैंने बताया, वो ज़रूर करें। लेकिन एक छोटी सी बात, एक चंक समझ लीजिए कि माँ को हलवा पूरी छोले बेहद पसंद है। भंडारे करें, भाव के साथ भाव विभोर होकर माँ को भोग लगाएं। और राम जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप हनुमान जी को भी दीजिए। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। अपने और अपनों का रखें खास ख्याल। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।